नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक देश जो अपनी सेना और उसके अफसरों और उसके जवानों को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो बचेगा नहीं। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए एज़ भारतीयज़। चाहे जो मर्ज़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी कर रहा हो, सेना और उसके अफसरों और उसके जवानों के ऊपर जो हमारी रिस्पेक्ट है, वो हमेशा, हमेशा ऊपर रहनी चाहिए एंड कभी भी इन पे हाथ उठाना तो दूर की बात है, बेवकूफ़ी की कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर इनको इन्वॉल्व करना इज़ एब्सोल्यूटली टेरिबल एंड रिग्रेटफुल। ऐसे ही कुछ हुआ कल केरला के अंदर, कल परसों में केरला के अंदर। नॉर्मली मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन जब मुझे ऐसी चीज़ें पता चलती हैं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। और जब सिर शर्म से झुक जाता है तो फिर मेरे पास जो आउटलेट है उसमें मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा। केरला में कल एक 21 केरला बटालियन का एक एनसीसी कैंप चल रहा है काफ़ी टाइम से, जिसके अंदर करीब-करीब 500 बच्चे हैं। ठीक है? अब मैं ऑफिसर्स का नाम नहीं लूँगा वहाँ पर बिकॉज़ आई वांट टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट देम, क्योंकि देखिए आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेक द नेम्स ऑफ द ऑफिसर्स। मेरे पास नाम है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, बेसिकली ये बच्चों को सँभालने के लिए ये प्रोफेसर्स होते हैं। बट ये प्रोफेसर्स बेसिकली एनसीसी की ट्रेनिंग-वेनिंग कर कर आके ये लोग एनसीसी की यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं। नाउ ये कैंप ऑब्वियसली पूरी तरह से प्लान किया गया। पूरी तरह से सबको पता था क्या डेट्स हैं, क्या नहीं है, और ये भी पता था कि भई अगर आप आर्मी के कैंप में जा रहे हो, एनसीसी के कैंप में जा रहे हो, वहाँ पर जो रूल्स होते हैं वो आर्मी के रूल्स होते हैं। ये नहीं कि अब भैया ये छुट्टी है, मेरे को छुट्टी चाहिए, अब क्रिसमस आ गया मेरे को छुट्टी चाहिए, अब न्यू ईयर आ गया मेरे को छुट्टी चाहिए, अब ये आ गया मुझे छुट्टी चाहिए, वो आ गया छुट्टी। ऐसा ये सब कुछ नहीं चलता। और यहाँ पर बच्चे जो आते हैं वो अपने मनमर्जी से आते हैं, कोई खींच के नहीं लेके आता उनको। दे वॉलंटियर फॉर दिस एंड कुडोज़ फॉर द चिल्ड्रन हू एक्चुअली कम। एंड इस टाइम पे जब उनकी छुट्टियाँ चल रही होती हैं, जब सारे उनके दोस्त मस्ती-मज़ाक कर रहे होते हैं, ये लोग एनसीसी के अंदर अपने आप को देश के लिए काम करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ऐसा कि ये एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स जो होते हैं, इन्होंने सडनली डिसाइड करा कि यार, ये तो क्रिसमस टाइम है, तो हमको ना क्रिसमस की छुट्टी चाहिए। बच्चों को व घर वापस जाने दो, फिर क्रिसमस के बाद बच्चे घर आके वापस आ जाएँगे। और ये चीज़ उन्होंने आर्मी के कमांडर से पूछी कि साहब ज़रा छुट्टी-वुट्टी दे दो ताकि हम लोग सारे घर चले जाएँ। कमांडर ने बोला, साहब ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, और ये चीजें आर्मी में नहीं चलती। जो भी है, वी आर हियर, आई एम ऑल्सो हियर, आप भी यहाँ पर हैं, सारे यहाँ पर हैं, अगर चाहिए तो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, जो भी करेंगे वॉट एवर इट इज, बट नो बडी इज गोइंग होम। अब चक्कर क्या हुआ कि इन लोगों ने एक कंस्पिरेसी स्टार्ट करी। कंस्पिरेसी ये स्टार्ट करी कि भैया बच्चों को बोला गया कि साहब स्टार्ट रिपोर्टिंग सिक, और 22-23 तारीख तक बच्चों ने रिपोर्ट सिक करना शुरू कर दिया। 500 में से 30 बच्चों ने टोटल रिपोर्ट सिक करा कि भैया हमारे पेट में प्रॉब्लम है, और एक फूड पॉइजनिंग की एक गेम निकाली गई। इस चीज को उठाया लोकल मीडिया ने। नाउ ये लोकल मीडिया में कैसे पहुंच गया, ये भी बड़ी क्लियर सेइंग है। इस चीज को उठाया लोकल मीडिया ने, जो आप सोच सकते हैं, बोला कि भाई 300 लोगों ने इश्यूज फेस करे। और मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं बताऊंगा नहीं मेरे पास कहां से आई है, बट आई हैव द ग्राउंड रिपोर्ट कि 200 से 300 बच्चों को ये इश्यूज आए हैं। टोटल 550 बच्चे थे और 30 ने कंप्लेंट करा है। सडनली पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, क्योंकि लोकल मीडिया के अंदर आया। और जैसे ही ये सब हुआ, परसों शाम को कुछ गुंडे, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स, पता नहीं क्या थे वो लोग, दे सडनली स्टार्टेड कमिंग इनटू द कैंप। अब देखिए, कैंप इज एन आर्मी एरिया, जो मर्जी हो वो, इट इज एन आर्मी आर्म फोर्सेस एरिया। वहां पर एनसीसी के बच्चे रह रहे हैं, और बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर आपको इतनी ही कंसर्न है अपने बच्चों के बारे में, तो मत भेजिए उनको वहां पर। जो भी है, द किड्स आर देयर टू लर्न, द किड्स आर देयर टू एक्चुअली फिगर आउट कि भाई दुनिया में आगे करना क्या है हमको बच्चों को। कई लोग तो एंथुसियास्टिक होते हैं फौज ज्वाइन करने के लिए, तभी आते हैं वो एनसीसी में, सी सर्टिफिकेट खत्म करके फिर देन दे नो कि यार हम किस जिंदगी में जा रहे हैं। और अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए कई बच्चे आते हैं वहां पर, उनको पता है कि भाई यहाँ पर सीखने को मिलेगा मुझे। एनीवेज, ये गुंडे मवाली आए, गेट क्रैश करा। पहले तो गाली गलौज करनी शुरू करी, फौजीज के साथ गाली गलौज करी, जो वहां पर एनसीओज हैं और जो दूसरे आर्मी वाले बंदे थे उनके साथ गाली गलौज करी। फिर जाके ऑफिसर नीचे आए, उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बंद करिए ये सब तमाशा, जो भी है वी विल हैंडल इट। हमने बच्चों को डॉक्टर्स के पास भेज दिया है, हमने फूड टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए भेजा है, हमने बच्चों के टेस्ट कराने को बोला है, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग।
प्लीज वेट। बट वो वेट करने को तैयार नहीं थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने उस ऑफिसर के ऊपर हाथ लगाया, उसको मैन हैंडल किया, उसकी मारपीट करी गई, और उसके भी वीडियोस हैं मेरे पास। मैं वो डाल नहीं सकता यहाँ पर बिकॉज ऑफिसर की बेचारे की आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज। बट इज दिस हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर आर्म्ड फोर्सेस? अगर कुछ बच्चों में प्रॉब्लम भी है भी, लेट अस टेक फॉर अ मोमेंट कि अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम भी है, ये तरीका है हैंडल करने का कि आप एनसीसी के अंदर कैंप के अंदर जाके कमांडिंग ऑफिसर को मारना शुरू कर? अब ये चीज बाहर नहीं आने वाली थी, लेकिन उस बेचारे ऑफिसर के एक बुड्ढे फादर ने, जो खुद एक वेटरन है, 1971 वॉर का वेटरन है, उसने एक ट्विटर अकाउंट खोला और उसने वहां पर डाला वो। इट इज शेमफुल। अगर आप वो पोस्ट पढ़े, दिमाग खराब हो जाता है। और मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको उन्होंने लिखा क्या एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू सी कि यार ये क्या है, ये कैसे कैसी चीजें हो रही हैं, हाउ इज दिस हैपनिंग। ठीक है। और दूसरा, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा कि देखिए भाई, लेफ्टिनेंट कर्नल सो एंड सो कमांडेंट इस कैंप के थे, दिसंबर 20 टू 29 का कैंप था केएमएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंदर, जहां पर ये चीजें हुई। और बाय द वे, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज थी। आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, इसमें एक दो बंदे जो हम जिसको बोलते हैं बीजेपी वाले थे, उनके अगेंस्ट में कंप्लेन हुई, खैर एक्शन तो हो गया। लेकिन ये क्या है, ये गुंडा मवालीपना, ये कहां से आया है हमारे हमारे दिमाग के अंदर? उन्होंने, उनके फादर ने ये ट्वीट, बड़ा हार्टफेल्ट ट्वीट लिखा है, ठीक है, और मैं पढ़ना चाहूंगा उसको। गून्स हैव गून्स ओन कंट्री, उन्होंने ये चीज लिखी है कि भाई, मैंने खुद ने 28 साल सर्विस दी है आर्मी को और अपने देश को, और मेरे बेटे ने ये ट्रेडिशन को आगे करा, और यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को आप लोग हिट करते हो, आप लोग कैंप के अंदर गेट क्रैश जाके ये सब चीजें करते हो। ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई, मे आई रिक्वेस्ट द सपोर्ट ऑफ ऑल पीपल, पेरेंट्स ऑफ केरला फॉर देयर सन्स एंड डॉटर्स सेफ्टी, माय सन एंड हिज मेन, they were stopped from the unruly crowd on that fateful evening, 23rd December 2024. एंड टू अ पॉइंट में अगर आपको बताऊं आगे की चीज इसके अंदर, कि भाई, पुलिस ने केस रजिस्टर करने से मना कर दिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आर्मी को कहा जाता है कि पुलिस ने ये बोला कि साहब आप पकड़ के ले आओ तो हम उनके ऊपर केस लगा देंगे, नहीं तो आप हमको ना उनके फोन नंबर दे दो, हम उनसे फोन पे बात कर लेंगे। भाई साहब, जो आपको आपके कैंप के अंदर घुस के वहां पर आपसे हाथापाई कर रहा है, आप उसका फोन नंबर लोगे? ये कौन से देश में रह रहे हैं हम लोग? हाउ कैन दे मैन हैंडल एन आर्मी ऑफिसर यार? ऊपर से एक लेडी घुसी वहां पर, लड़कियों के बैरक्स के अंदर, वहां पर लड़कियां उन लड़कियों के साथ आर्ग्यू कर रही कि भाई, तुम लोगों को यहां से जाना चाहिए बिकॉज आर्मी वाले तुम्हारे साथ पता नहीं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दे शी स्टार्टेड ब्लेमिंग दोज लिटिल गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स, कि भाई तुम जरा, क्या है तुम्हारी, क्या इन्वॉल्वमेंट है इन ऑफिसर्स के साथ, तुम क्यों इनको प्रोटेक्ट कर रही हो? वो लड़कियों को इतना गुस्सा चढ़ा, एंड आई हैव द वीडियोस, ट्रस्ट यू मी, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट दैट वुमन। और मैंने ट्रांसलेट कराया, जिससे जो जिसको मलयालम आती है, उसने बोला, बताया मेरे को कि सर, इसने तो मतलब दीज गर्ल्स वर लाइक, भाई तुम्हारा क्या कहना यहाँ पर, भाग जाओ यहाँ से, वी आर हियर ऑन आवर ओन फ्री विल, और हम यहाँ पर रहेंगे, वी ट्रस्ट द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी हमको चीजें सिखा रही है, आप जाइए यहाँ से। वो छोटी छोटी 15-16 साल की लड़कियों के ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगाते हो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस एनसीसी इज फॉर नेशन बिल्डिंग। And I salute those little girls who stood up to these stupid goons of these political parties, जिन्होंने खड़े होके ऐसे ऐसे इल्जाम लगाने की कोशिश करी। इन लड़कियों ने कुछ करा नहीं, बड़े प्यार से समझाया उसको कि जाओ यहां से, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज फ्रॉम यू। और ये चीज बड़ी क्लियर है भाई, एनसीसी इज समथिंग। अब एनसीसी के फंड्स कहां से आते हैं, ये चीज हमको पता करनी पड़ेगी। एनसीसी के फंड्स आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अब भाई, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करना ये सब, तो मत दीजिए यार फंड, मत दीजिए जगह वहां पर ये करने के लिए। लेकिन अपने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को समझाइए कि भाई, इंडियन आर्मी ऑफिसर पे आप हाथ उठा रहे हो, अगली बारी उसके पास अगर साइड आर्म हुआ, उसने उठा के गोली मार दी किसी को, तो क्या करोगे फिर? और मेरे हिसाब से आई थिंक द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स नीड टू स्टार्ट गेटिंग ब्लडी कीपिंग आर्म्स विद देम यार। इज दिस कंट्री नॉट सेफ फॉर आवर सोल्जर्स?
इज दिस हाउ वी आर गोना ट्रीट आवर सोल्जर्स हु स्टैंड ऑन द बॉर्डर, जिसकी वजह से हम आराम से अपने बिस्तरों में रात को सोते हैं? रोज, एवरी डे, एवरी सेकंड डे वन समबडी डाइज इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। और यहां पर ऐसे होता है बिकॉज देयर इज, ये दूर है वहां से, पता नहीं है क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स चमकाएंगे हमारी सोल्जर्स के ऊपर। लेट अस से कि भाई वहां पर अगर कोई फूड पॉइजनिंग का इंसिडेंट भी हुआ है, देयर आर रूल्स, देयर आर पॉलिसीज, देयर आर प्रोसीजर्स, फॉलो करिए उसको, टेस्टिंग कराइए, जो बाय द वे हुई, खाने की टेस्टिंग हुई, बच्चों की टेस्टिंग हुई, एंड द डॉक्टर्स हैव रूल्ड आउट देयर इज एनी फूड पॉइजनिंग। बट कौन सुनेगा इस चीज को? छुट्टी चाहिए जी एनसीसी कैंप से, बच्चे जाना नहीं चाहते लेकिन इन लोगों को छुट्टी चाहिए। आप 14-15 साल के बच्चों को दिमाग में ब्रेन वॉश करके उनको आप झूठे रिपोर्ट से कराते हो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एंड आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसी चीजें बोलता नहीं, बट दिस इज रेप्रिहेंसिबल। और यहां पर मेरा आर्मी हेडक्वार्टर से एक बड़ा क्लियर निवेदन है, प्लीज बंद करिए ये एनसीसी कैंप्स इन स्टेट्स के अंदर। प्लीज आर्म योर ऑफिसर्स, डीएससी गार्ड लगाइए वहां पर विद फुल वेपन्स। कोई घुसने की कोशिश करे, ब्लडी शूट इज बैक साइड राइट देयर। आई एम सॉरी यार, हमारे सोल्जर्स आर नॉट हियर टू डील विद दिस पॉलिटिक्स नॉनसेंस। ये गुंडे मवालियों से लड़ने के लिए नहीं है वहां पर। और वो बेचारा जो ऑफिसर, दैट दैट कर्नल साहब, उसका गला पकड़ा इन लोगों ने जाके। वो बेचारे, उन्होंने बड़े पोलाइटली ही जस्ट मूव दैट पर्टिकुलर हैंड। भाई साहब, दीज गाइज आर ट्रेन्ड इन आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट। कोई टेढ़ा बंदा होता ना, उसने सिर तोड़ देना था सबका वहां पर। एंड हमारे सोल्जर्स आर नाइस पीपल। ट्राई डूइंग दिस इन बांग्लादेश और पाकिस्तान और समथिंग लाइक दैट, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ उसके बाद। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। माय हेड हैंग्स इन शेम टुडे। एंड मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके ऊपर आवाज उठाइए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, फॉर अ पर्पस टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटीज, बट हमको ये चीज करनी पड़ेगी। एंड हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया शुड ब्लडी डाई ना, वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। इसमें भी फौजी के बच्चे हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, क्यों नहीं उठाते ये सब चीजें? इन एनी केस, दैट्स ऑल आई वांटेड टू रिपोर्ट। प्लीज शेयर दिस वीडियो। मैं लाइक ये वो कुछ नहीं कहूंगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज आई एम सो अपसेट। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। और मेरे पास लोगों के फोन आए कि भाई तू तो उठा ले यार, कोई नहीं उठा रहा हमारी बात, प्लीज पिक इट अप। मैं क्या करूं? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड मेरी फौज हमेशा अमन रहे।